हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन बेटा। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट 3 जो कि सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है कक्षा 7th के बच्चों के लिए। और ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से 25 सितंबर 2020 के लिए बेटे शेड्यूल की गई है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने जो है पढ़ा था कि वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल। क्योंकि जीवों को वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए और रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो इसीलिए क्या बना, जैव मंडल। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, इस वर्कशीट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्यावरण के जल मंडल के बारे में। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, जल मंडल यानी जल का भंडार। तो जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। सभी बच्चों को पता है कि जल के बहुत सारे स्रोत हैं, फिर चाहे वो क्या हो, नदी हो, झील, समुद्र, महासागर, झरने और तालाब, ये सभी जो हैं क्या हैं, जल के स्रोत हैं। और इन सभी से मिलकर क्या बनता है, जल मंडल बनता है। और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, जल जो है सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। और बच्चों जो जल है वो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सभी जल की उपस्थिति में ही होती हैं। अगर जल नहीं होगा तो शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना हम खाते हैं, सांस लेते हैं, जो भी मल पदार्थ बाहर निकालते हैं, वो सभी जल के कारण ही संभव है। अगर जल नहीं होगा तो मर जाएंगे, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया शरीर में नहीं होगी। ठीक है। और बच्चों जल जो है वो कितनी अवस्थाओं में हो सकता है, जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है। ठोस, ठोस यानी बर्फ, तरल यानी पानी जो हम पीते हैं, और गैस यानी वाष्प, वाष्प यानी जब भाप बनती है। आपने देखा है ना कि अगर रात को आप पानी कहीं पे 1 गिलास पानी गिरा दो तो क्या सुबह तक पानी मिलता है, नहीं मिलता। क्या हुआ, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है। इसी तरह जब आप पानी उबालते हो तो उबालते हो तब भी क्या होता है, वो भाप निकलती है, यानी जो पानी है वो वाष्प में बदल रहा है। तो इस तरह पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, तरल और गैस। ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है जल के स्रोत जो है वो पहचानने हैं आपको। ये कुछ स्रोत दिए गए हैं, ये आपको पहचानने हैं। तो ये देखिए, ये आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, ये क्या है, ये बर्फ के पहाड़ हैं। तो आपको इनके नाम लिखने हैं, तो इस पे लिखेंगे बर्फ के पहाड़। ठीक है, बर्फ के पहाड़ जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्लेशियर। ओके, इनका नाम आप लिख सकते हो, ग्लेशियर। ठीक। यहाँ से पानी जो है वो पिघल पिघल के क्या बनती हैं, नदियाँ। ओके। अब उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये नदी है। क्या है, ये नदी है। ओके, तो ये हम लिखेंगे नदी। अब देखिए ये क्या है, ये समुद्र है। क्या है, ये समुद्र। उसके बाद देखिए ये क्या है, झरने। सभी बच्चों ने देखे हैं ना झरने, तो क्या है, ये झरने। उसके बाद ये बताइए ये क्या है, हाँ तालाब। वेरी गुड, जल्दी से लिखिए तालाब। इनकी पिक्चर लगा सकते हैं कॉपी में, बहुत अच्छी कॉपी हो जाएगी आपकी। या आप क्या कर सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं। सभी बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो सभी बच्चे हाथ से बना सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है नहर। नहर, नहर और नदी में क्या फ़र्क है, दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाई गई है, यानी ये कृत्रिम रूप से बनाई गई जो होती हैं वो नहरें होती हैं। और जो प्रकृति ने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, प्रकृति के द्वारा बनी है। पानी यहाँ ग्लेशियर से जो है आता है, अपने आप रास्ता बनाता है और उससे क्या बनती हैं, नदियाँ। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं बच्चों, जल के स्रोत हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखें। ठीक है बेटा, तो पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, सभी बच्चे जानते हैं पानी को कहाँ और किस किस रूप में। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। आपने जो है पानी को, सब बच्चे जानते हैं पानी को आपने नदियों में, तालाब, समुंदर, ऐसे हर जगह देखा है। पानी पीते हैं तो पानी वो कहाँ से आता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए हमने पानी को नदी, तालाब, समुद्र और कुओं में देखा है। और जल के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो पानी हम घर में पीने के लिए उपयोग करते हैं वह तरल अवस्था में होता है।
अगर हम उस पानी को फ्रिज में रख दें तो वह ठोस अवस्था में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप फ्रीज़र कर लीजिए, फ्रीज़र में, ठीक है। तो फ्रीज़र में रख देंगे तो पानी ठोस अवस्था में होगा, और अगर उस पानी को हम उबालते हैं तो उसकी क्या बनेगी, भाप बनेगी, जो कि वाष्प अवस्था है, ठीक। तो ये इस तरह पानी के जो है 3 अवस्थाओं में पानी अलग अलग हमें देखने को मिलता है। और पानी के स्रोत क्या क्या होंगे, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब पानी के स्रोत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? सभी बच्चे बहुत आसानी से ये उत्तर लिख सकते हो। सबको पता है ना, पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना पानी के जिंदा रह सके। तो पानी शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, आपको यहाँ पर ये लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो बेटा पानी जो है वो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे शरीर में जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वह सभी पानी की उपस्थिति में ही संभव हैं, ठीक है। तो पानी की उपस्थिति में ही सभी शारीरिक क्रियाएं संभव हैं। अगर पानी नहीं होगा तो शारीरिक क्रियाएं नहीं होंगी और हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट, और आई होप आपको ये वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि बच्चों आपके पास जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।